Hello dear friends, welcome to my YouTube channel English Learning Really Made Easy. This is your friend साजिद अली खान. तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं हमारा अगला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें हम देखेंगे दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव. अफर्मेटिव को हम और एक नाम से पुकारते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस. देन सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस. देन सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव के दो टाइप है दोस्तों, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन. हम इसकी डिटेल में जाएंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए. और लास्ट में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव. तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज़ पॉजिटिव ऑल्सो. इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या कभी कभी यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम सफिक्स लगाते हैं. तो आइए देखते हैं विथ आई वी यू दे और कोई भी दो नाम के साथ हम वर्ब को सफिक्स लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. और ही शीट और कोई भी सिंगुलर नाम के साथ वर्ब को सफिक्स लगाते हैं. ये चीज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नॉर्मल टेंस में सीख चुके हैं. बस यही है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें हम नेगेटिव बात नहीं करते हैं दोस्तों. नेक्स्ट टाइप है हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम ना या नहीं की बात करते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम नॉट के साथ यूज़ करते हैं. जैसे डू और डज़, ये दो हेल्पिंग वर्ब हम सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं. तो डू को डू नॉट या डोंट बनाते हैं और डज़ को डज़ नॉट या डजेंट बनाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है. आइए देखते हैं आई वी यू दे और कोई भी अनेक वचन के साथ डोंट या डू नॉट इस्तेमाल होगा एंड देन सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड. जैसे आई डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली. इसी तरह ही शीट के साथ डजेंट इस्तेमाल होगा या डज़ नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा. बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब डालना है. नेक्स्ट चीज़ हम देखने जा रहे हैं इसका इंटरोगेटिव फॉर्म दोस्तों. इंटरोगेटिव यानी यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं. क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है यस नो क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसको हम यस या नो में उसका आंसर हम दे सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन को हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं. आगे मैं आपको इसकी डिटेल बतलाऊंगा. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यस नो क्वेश्चन. इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. जैसे ये डू हमने आई वी यू दे और अनेक वचन के साथ लिया था, तो हम अब डू को पहले ले लेंगे और ये पूरे सब्जेक्ट डू के बाद इस्तेमाल होंगे. जैसे डू आई गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या मैं रेगुलरली स्कूल को जाता हूँ. डू वी गो टू स्कूल रेगुलरली, डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली, डू दे गो टू स्कूल रेगुलरली और डू नवीद एंड जावेद गो टू स्कूल रेगुलरली. इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है और इसको हम यस या नो में आंसर कर सकते हैं. इसी तरह है डज़. डज़ को हम ही शीट के साथ यूज़ करते हैं और डज़ सेंटेंस में पहले आता है और उसके बाद अपना सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. एक बात याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डज़ में ऑलरेडी सफिक्स का इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए यहाँ मेन वर्ब के साथ हम वर्ब का सफिक्स नहीं लगाएंगे. मेन वर्ब को सफिक्स नहीं लगाएंगे. आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे डज़ ही गोज़ टू स्कूल, क्योंकि डज़ में ऑलरेडी सफिक्स आ चुका है, इसलिए डज़ ही गो टू स्कूल. ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों. इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप होता है WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन के लिए हमें WH वर्ड को लेना होता है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. देखिए ये कुछ WH वर्ड्स हैं दोस्तों, जिसे हम WH वर्ड कहते हैं. वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, विच, whom एंड whose. आप एक नेचुरल बात ये समझ में आती है कि इन हर वर्ड में हमको WH शुरू में दिखाई दे रहा है, तो अक्सर लोग ये समझते हैं WH क्वेश्चन यानी जो WH वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड यानी जो WH लेटर से शुरू होता है.
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हाउ WH में नहीं आता, लेकिन हाउ को भी WH कंसिडर किया जाता है। तो मेन रीज़न ये है दोस्तों कि WH क्वेश्चन का मतलब ये होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, जिसका हमें डिटेल में आंसर देना होता है, इसीलिए उसे WH कहते हैं। चलिए हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। वॉट, पहला WH वर्ड है हमारा वॉट, जो थिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, बहुत से लोग हैं तो आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू, राइट। नेक्स्ट वर्ड है विच। विच हमें कोई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। व्हेन देयर आरंट मेनी थिंग्स, जब आपको चॉइस करनी होती है दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा आपके पास अवेलेबल नहीं है, 2-4 चीज़ें, तो आप उसमें से पूछ रहे हो विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। तो दोस्तों इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये आपको चॉइस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे विच कार डू यू प्रिफर आउट ऑफ दीज टू, इन दो कारों में से आप कौन सी कार को प्रिफर करने वाले हो। तो इस तरह का सेंटेंस होता है WH सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे पाओगे, आपको डायरेक्टली उस कार का नाम बोलना पड़ेगा। ये विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट में आप यस या नो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर भी उसका नाम बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों हु। हु यूज़ होता है किसी इंसान के लिए, कोई भी पर्सन के लिए। जैसे हु आर यू, हु इज़ ही, हु इज़ गोइंग देयर। तो इस तरह के सेंटेंस हम जब किसी व्यक्ति को एड्रेस करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है दोस्तों वेयर। फॉर अ प्लेस, वेयर कोई प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, हम एड्रेस पूछ रहे हैं किसी का। तो देखिए आपसे अगर कोई सवाल करे वेयर डू यू लिव, तो क्या आप यस ऐसे आंसर दोगे या नो ऐसे नहीं दोगे, राइट। तो इसका आंसर हमेशा डिटेल में आता है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज़ ही वर्किंग, इस तरह के सेंटेंस को हम डिटेल में ही आंसर करते हैं, इसीलिए इन्हें WH क्वेश्चन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है वाई। तो वाई हमें रीज़न के लिए इस्तेमाल करना होता है। जैसे वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो गए, तो इसका मतलब आपको रीज़न बतलाना है। वाई इज़ ही एब्सेंट, वो एब्सेंट क्यों है, तो उसको भी रीज़न बतलाना है। वाई आर यू नॉट सीरियस अबाउट स्टडी, आप स्टडी को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो। तो इन तमाम सेंटेंस का आंसर हम डिटेल में ही दे पाएंगे, वरना यस या नो में इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों WH वर्ड व्हेन। व्हेन हमेशा टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन आर यू फ्री टुडे, आप किस वक्त, कब आज फ्री हो। व्हेन विल यू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, आप वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करोगे। व्हेन कैन वी मीट अगेन, हम दोबारा कब मिल सकते हैं। तो ये व्हेन हमेशा कब के सेंस में आता है, जैसे हिंदी में हम कब कहते हैं, किस वक्त। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ। हाउ हमेशा किसी चीज़ के तरीके को, उसके मेथड को पूछता है दोस्तों। जैसे हाउ कैन वी कंप्लीट दैट मच सिलेबस इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतना सब कुछ सिलेबस हम इतने कम समय में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेथड के ज़रिए बतला सकते हो आप किस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों हाउ विल यू डू दैट प्रोजेक्ट, आप वो प्रोजेक्ट कैसे करोगे। तो यानी कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है, मेथड पूछ रहा है, आपका तरीक़ेकार पूछ रहा है। नेक्स्ट इज हाउ डज़ ही टीच सो डीपली एंड इंटरेस्टिंगली, वो डीपली, इतना डीपली, इतने कॉन्सेप्ट को अंदर जाकर और इतने इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ा पाता है, राइट। तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बतला दूँ, डज़ और टीच, देखिए ही शीट के साथ हम वर्ब को सफिक्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमने ही टीच कहा, ही टीचेस नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों डज़ यहाँ पर ऑलरेडी अपने साथ सफिक्स लेकर आया है। ओके, नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हुज़। हुज़ हम किसी के बारे में जब हम पूछते हैं ना, ये किसका है, ये गाड़ी किसकी है, वो बंगला किसका, तो किसका किसकी के सेंस में जो आता है वो इंग्लिश में हुज़ होता है। जैसे उसे कहते हैं टू आस्क अबाउट पोजेशन। पोजेशन यानी किसी की मिल्कियत, किसी की ओनरशिप। ओके, हुज़ बंगलो इज़ दैट, वो बंगला किसका है। हुज़ कार्स आर दोस, वो कारें किसकी है। हुज़ चिल्ड्रन आर दोस, वो बच्चे किसके हैं।
तो इसका आंसर हम कभी भी यस या नो में नहीं दे सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज whom। whom दोस्तों यूज टू आस्क अबाउट पीपल, जैसे किन का हम बोलते हैं किन के साथ, किन का, तो whom उसकी जगह हम यूज़ करते हैं, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आता है दोस्तों। जैसे whom do you discuss your problems with, तुम अपने प्रॉब्लम्स किन के साथ डिस्कस करते हो। whom does he go for advice, वो एडवाइस के लिए किसके पास जाता है। whom do they meet regularly, वो रोज़ किससे मिलता है। देखिए किसका, किसके पास, किन से, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये मीनिंग चेंज होते रहते हैं दोस्तों। तो हमने गौर किया इस बात को कि जितने भी WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है, उसका आंसर कभी भी यस या नो में नहीं होगा। तो आइए हम सम अप करते हैं इसको। देखिए पूरे WH वर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप डिटेल में ही आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा है दोस्तों इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले ही लेकर उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और यस नो का मतलब ये होता है कि उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, और WH क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। नेगेटिव सेंटेंस हमने देखा है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमको पता चलता है कि वर्ब को नेगेटिव बना देना होता है और सेंटेंस के मीनिंग भी नेगेटिव हो जाते हैं। फिर हमने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस देखा, ये तो ऑलरेडी हम टेंस में सीख चुके हैं, जिसमें नेगेशन नहीं होता है उसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इसके साथ ही हम इस चैप्टर के एंड पर आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग जो भी महसूस करते हो मेरे लेक्चर को लेकर, यू कैन कमेंट एंड शेयर योर आइडियाज़। ज़रूरी नहीं वो एप्रिसिएशन ही हो, अगर आपको लगता है कि मेरे कहीं पर और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। एंड इफ़ यू एंजॉय माई लेक्चर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, share among your relatives and friends. Thank you so much for giving your precious time. God bless you all. Bye bye.